अभी क्या दिया या चलो भाई लिखो भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। लिखो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। Find the center and radius of circle. 2x square plus 2y square minus 7x plus 6y minus 4 equal to 0. इसका हमें सेंटर और रेडियस निकालना है। We have to find the center and radius of this circle. पहला काम क्या करते हैं, ये चीज समझ लो। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6y माइनस 4, जो भी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आप हटा दो। यहाँ पर 2 है, दोनों में सेम ही आएगा, अलग अलग कभी नहीं आएगा। तो डिवाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x, 6/2 हो गया 3y और माइनस 2। पहला काम ये करना है, सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, इसको एक साथ लिखेंगे ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 3y, इसको एक साथ लिखेंगे और बाकी को इधर ले जाएंगे जो भी कांस्टेंट है। दूसरा अगली स्टेप ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2। अब बेटा जो भी x का कोफिशिएंट है 7/2 है, इसको 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा है ये, बोलो कितना हो गया बेटा ऑनलाइन जो? 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जो भी आएगा 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये इधर भी ऐड कर दिया मैंने, 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इधर y का कोफिशिएंट कितना है, 3 का आधा करो तो 3/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। 3/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। क्या ये अगली स्टेप सभी को समझ में आ गई, क्या करा बोलिए? यस सर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया भैया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये बन गया y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 49/16 प्लस 9/4, यह 2 प्लस 49/16 प्लस 9/4। इसको सोल्व कर लेंगे हम, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 16 एलसीएम आ गया, 32, 49, 36।
36। तो ये हमारा फाइनल स्टेप आ गई। देखो ये आ गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये ऐड करो 117 30 70 100 और 117 by 16। नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करो, देखो h की वैल्यू आ गई 7/4, k की वैल्यू आ गई -3/2 और आर स्क्वायर आ गया हमारा 117/36। तो आर हो गया √117/6। तो सेंटर था हमारा h, k, तो सेंटर हो गया 7/4, -3/2। 16 है क्या? सर वो 16 है सर। 16 है, 16 है तो 4 आएगा फिर। और रेडियस हो गया आपका √117/4 यूनिट। इस तरह से सेंटर और रेडियस निकालो। तो एक प्रॉब्लम सेंटर और रेडियस निकालने के लिए पक्का है ये, इस तरह से। ये इसका मेथड है, लिख लीजिए इसको। ये ना नंदिनी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, जब बोलेगी ना मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके अगले दिन से गायब हो जाएगी। किसने कहा था कॉनिक सेक्शन को? और ये शुरू से यही हुआ है उसके साथ। जब जब उसने बोला ना मुझे ये पढ़ना, अगले दिन से करना, और मैं वो पढ़ा देता हूँ पूरा चीज। मैं भी सीधा साधा हूँ, बातों में आ जाता हूँ। चलो भाई अगला लिखो। चलो मुझे तो रिवाइज करवाना पूरा चैप्टर सारे। नेक्स्ट लिखो, एको करते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल and radius of circle four x square plus 4y square minus 8x minus 12y plus 3 equal to 0। इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। पहली बात तो सर्कल में, तो एक मैं आपको एक नई चीज और बताऊंगा इसमें कि कब सर्कल को डिनोट करेगा, कब है ये क्या होता है, 2 डिग्री इक्वेशन होती है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, अभी बता रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3/4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों एक साथ, वाई स्क्वायर माइनस 3y दोनों एक साथ, और कांस्टेंट इधर। x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा, तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ 8 कर दो। y का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का आधा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ 8 कर दो। तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस 9/4 प्लस 9/4।
तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लोगे, -3 + 4 + 9 कितना हो गया भाई? 10/4। टेन बाई फोर मतलब 5/2 या √10/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखो h की वैल्यू 1 आ रही है, k की वैल्यू 3/2 आ रही है और r आ गया √10/2। सेंटर h, k 1, 3/2 और रेडियस √10/2 यूनिट, ये सेंटर और रेडियस होगा। दिस इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, लिख लीजिए। अब देखो मैंने क्या बोला, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, इसका आगे हम वो बात करेंगे। जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको, 2 डिग्री इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन ये होती है आपकी ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। पहली चीज इसमें क्या है, ये आपको सारी चीजें यही बनाएगा, चाहे आपका सर्कल है, चाहे पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला है, चाहे इलिप्स, सब यही बनाएगा, इसी से बनेगी, बस कंडीशन आती जाएगी। और एक होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, जैसे मैंने आपसे बोला x + 2y - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 3y + 7 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दो इक्वेशन को, दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहली चीज, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट। अभी अथर्वा का भी कॉल आता है, अथर्वा भी रिकॉर्ड, ये कि नहीं हो पाएंगे, तो दोनों को मना कर दूं फिर? ये कि नहीं हो पाएंगे, दोनों को कितने? ये कि एक ही हो पाएगी ना, दो जगह पे दो कैसे होगी? तो आपकी अभी क्लास में वैसे भी रिकॉर्ड होगी, उनका ये कहना मैं तो है कि अथर्वा क्यों क्यों बोल रही है अथर्वा, वो भी यही सेम चीज कि स्वागत का बर्थडे में भी वहां पे रहूंगा। ये कि एक ही हो पाएगी, रहने दो कि वो भी बोल रही, तो उसको स्वाभी को बोलता है कि देख बेटा वो भी बोल रही रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये कंडीशन होगी ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। अब ये सब चीजें IIT उसमें पढ़ाई जाती है, सारा ने जरूर पढ़ी होगी और जिसने भी पढ़ी होगी। तो इसमें जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये सेकंड, इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, it will represent a circle if, सबसे पहली बात a = b होगा। ये दोनों सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब x² और y² का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी चीज h = 0 होगा, xy का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, तब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा।
तो इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ a इक्वल टू b एंड h इक्वल टू g. थर्ड, इट विल रिप्रेजेंट, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा. क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा. तो एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. आप ये भी बोलो कि डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी? 0 की. ये कंडीशन तो चलेगी सब में. इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab, यदि h स्क्वायर का वैल्यू ab के इक्वल आ रहा है एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. h square equal to ab and delta is not equal to 0. It will represent a ellipse, an ellipse if h square is less than ab and delta is not equal to 0. And delta is not equal to 0. Or last, it will represent a hyperbola. It will represent a hyperbola if h square is greater than ab and delta is not equal to 0. ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन को अलग अलग में यूज करने का तरीका है. भाई ये कब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा और कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा. तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जब ये कॉनिक सेक्शन में किस किस को रिप्रेजेंट करेगा. एक और तरीका होता है वो मैं कल बताऊंगा जिसमें आपका सेकंड मेथड कब किसको रिप्रेजेंट करेगा. ये तो सेकंड डिग्री इक्वेशन कब किसको रिप्रेजेंट करेगी वो है. ठीक है. तो सेंटर और रेडियस वापस से एनसीईआरटी के शुरू के 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, वो सेंटर और रेडियस निकालने के हैं. तो वो कर लेना, वो आराम से हो जाएगा. ठीक है. चलिए.